डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई घर पर हो सकती है, विकास घर पर नहीं हो सकता। उनकी अपनी दुनिया बच्चों से ही बनती है, उनके साथ ही बनती है। 1 तारीख से स्कूल जब फिर गुलजार होंगे तो हमारे नौनिहालों के चेहरों पर हम शायद फिर से वो चमक देखेंगे जो अब करीब 1.5 साल पुरानी हो चुकी है। लेकिन स्कूल की घंटी को कुछ अभिभावक खतरे की घंटी भी मानते हैं। उनका कहना है कि जब तीसरी लहर के खतरे की बात हो रही है तो ये कदम क्या उस खतरे को निमंत्रण भेजकर बुलाने जैसा नहीं होगा। दुआ करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो और प्रयास भी करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो। वो प्रयास क्या हो सकते हैं, सावधानियां क्या हो सकती हैं, क्यों ज़रूरत है, किस तरह खतरे को टाला जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। इन सवालों के साथ कि तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल खोलना कितना सही, कोविड प्रोटोकॉल्स का सही पालन करा पाएंगे स्कूल संचालक, और बच्चों से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना दरअसल कितनी बड़ी चुनौती होगा। अनिल शर्मा जी हैं हमारे साथ। आप स्कूल परिवार के मुखिया हैं और निजी स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता है हमारे साथ, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जयपुर के जेके लोन में आप सेवाएं दे रहे हैं, स्टेट प्रोफेसर हैं। हर्षिका शर्मा जी हैं, आप अभिभावक हैं, मानती हैं कि स्कूल खुलनी चाहिए, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। शेर सिंह जी हमारे साथ, आपका ख्याल अलग है, आप उस खतरे को लेकर चिंतित हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो फिर क्या होगा। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और सबसे पहले अनिल जी आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में बताइएगा कि ये करीब महीने भर पहले जब सीरो सर्वे आया था, चौथा सीरो सर्वे आया था, उसके बाद से संभावनाएं बनने लगी थी कि अब स्कूलें खुलेंगी। किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने अब तक की हैं और क्या स्कूल संचालक इस बात को लेकर खुद मुतमईन हैं और अभिभावकों को मुतमईन कर सकते हैं कि बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो जोखिम की बात नहीं है या उतनी बड़ी बात नहीं है? सर निश्चित रूप से कर सकते हैं। बता दूं आपको कि लास्ट ईयर का अनुभव है, 1 साल का अनुभव है हमारे साथ। जो लास्ट ईयर थे उससे ज़्यादा अच्छा अनुभव है। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से पहले लास्ट ईयर की जो गाइडलाइन थी बेस को, उसको लेके हमने कुछ तैयारियां की थी। हमारी संभावना 2 अगस्त से खोलने की थी, तो तैयारियां हमने तभी कर ली थी। बेसिकली बच्चों का स्क्रीनिंग तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी की जो इस बार हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ऑफलाइन देंगे। ये पहली सबसे बड़ी तैयारी है, ताकि ऑटोमेटिकली जिन बच्चों के पास संसाधन है या जो पेरेंट्स डरते हैं वो नहीं भेजेंगे, तो आधा खतरा तो यहाँ कम हो गया। दूसरा, पेरेंट्स को कह दिया गया कि यदि बच्चे को कहीं भी बीमारी है तो कृपया करके नहीं भेजें, आपकी वजह से और बाकी बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है। और तीसरी सुरक्षा, एक बच्चे और टीचर सब वैक्सीनेट होकर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 2-3 बड़े मुद्दे हैं। पेरेंट्स को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, वो बच्चा हमारे लिए उतना ही प्यारा जितना आपके लिए। पूरी कोशिश होगी और मिलकर करेंगे, कहीं कमी हो आप हमें समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, मिलकर अच्छा करें। ठीक बात है। शेर सिंह जी, स्कूल संचालक कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तैयारी है, ICMR के सर्वे, सीरो सर्वे ये कह रहे हैं कि ये होगा तो जोखिम, लेकिन फिर भी चूंकि अब 1 साल से सुन रहे हैं कि कोरोना के साथ ही जीना है, बच्चे घर में बैठे बैठे पक गए हैं, सर्वांगीण विकास स्कूल में ही होता है, ऐसा सुनते हैं, देखा भी है हमने, अनुभव भी हमारा यही है। तो आपको क्यों लगता है कि स्कूलों को खोलना अभी टाला जाना चाहिए? शेर सिंह जी। सर, निवेदन ये करना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चली, ऐसे पीरियड में कितने प्रचार प्रसार किए गए, कितने पेपरों में पढ़ा, कितने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसके बाद में भी कितने लोग बात पॉजिटिव आए, कितने अपने लोगों को हमने खोया। वो आज तक का दर्द हम हमारे सीने में लेके बैठे हैं। किसी का पूरा परिवार उजड़ गया, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, किसी के अपने माता पिता का साया उठ गया। ऐसी स्थिति में जान जोखिम, जहां पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और तीसरी लहर की पूरी संभावना है, जहां हमने अपनों को खोया है। और स्कूल प्रशासन तो पहले ये चीज को बताए हैं कि जब भी ये कहते हैं कि स्कूल में बच्चों को भेजें, तो ये फॉर्म फिलअप करवाते हैं कि हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। तो सर, इसके लिए क्या जिम्मेवार अभिभावक हैं? कल को हमारे बच्चे को कल कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको ये तय कौन करेगा? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोविड के अंदर लेके 6 महीने से अभी बंद अंदर अपने आप को कैद कर रखा है उन्होंने खुद ने। तो सर, ऐसी स्थिति के अंदर हम हमारे बच्चों की जान जोखिम में किस प्रकार डालें? और आपने देखा है, परिणाम सबके सामने है। इतने लोगों को हमने खो चुके हैं, इतने अभी काफी लोगों के डोज तो लगी नहीं है, कितने लोगों तो फर्स्ट डोज लगी है सर। और अभी भी आज कहीं कैंप लगता है तो कितने लोगों की तादाद लग जाती है, जहां विकलांग भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनको एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है। ऐसी स्थिति में क्या हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेज देंगे? नहीं सर, कतई नहीं ले सकते। अनिल जी जवाब दे रहे हैं आपकी आशंका का, बोलिए। सर ऐसा है शेर सिंह जी कि पहली बात तो ऑनलाइन एजुकेशन आप वो ले लीजिए। सेकंड ये है कि आपकी सहमति के बाद ही बच्चा आएगा, ऑटोमेटिक गाइडलाइन में है, तो ये जिम्मेदारी की बात ही नहीं। आपको लगता है कि नहीं कर पाते हैं, देखिए आप जाके देखिए 2 चीजें के अंदर आप दोनों चीजें क्या होती है शेर सिंह जी, हमें मिलकर चलना होगा।
बच्चे के विकास को भी देखना होगा, बीमारी को भी देखना होगा और इस बीमारी की लंबाई को भी देखना होगा। अगर ये 2, 4, 6 महीने की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट ईयर बात नहीं थी, अब आप 2 साल गुजर गए। एक मिनट शेर सिंह जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट की बात सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। हाँ बोलिए। आप आके बैठिए, जिस पर्टिकुलर स्कूल में आपका बच्चा बैठता है वहां जाकर आप उनकी सुरक्षा के सिस्टम को देखिए। आपको लगता है सेटिस्फाई है तो आप सहमति देके भेज दीजिए, आपको लगता है नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे तो आप मत भेजिए ना, आप ऑनलाइन ले लीजिए। ये दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। पर जो भेजना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको तो मत रोकिए ना सर। ये दोनों बातें हैं ना वो सर। रोक नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का मतलब क्या रखा है? नहीं ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट शेर सिंह जी, एक मिनट चाहता हूँ शेर सिंह जी। अनिल जी, किसी व्यक्ति का ऑप्शन चुनने का अधिकार होना अलग बात है, लेकिन मानिए जो मैंने शुरू में कहा कि स्कूल में भेजा क्यों जा रहा है बच्चे को, क्यों भेजना चाहता है अभिभावक, चूंकि उसके बच्चे को वो ग्रोथ घर पे नहीं मिल पा रही है, वर्सेटाइल ग्रोथ जो उसको स्कूल में जाकर मिल सकती है, तो वो स्कूल भेजना चाहता है। लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त तो होना चाहेगा ना कि जिन गाइडलाइंस के तहत स्कूल खुल रहे हैं उन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन हो, तो मैं एक हद तक तो कम से कम इस बात को लेकर आश्वस्त रहूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। तो ये कहकर तो हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि भाई साहब ठीक है, आपको नहीं अगर भरोसा है तो आप ऑनलाइन पढ़। मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप जाके सुरक्षा देखिए। देखने के बाद अगर कहीं कमी है तो आप समझाइए ना मिलके। देखिए स्कूल कैसे चाहेगा, आपको क्या लगता है ठीक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बच्चा मिला तो स्कूल को पूरे बंद करना पड़ेगा। ठीक, स्कूल कैसे रिस्क लेगा? शेर सिंह जी कुछ बोलिए। शेर सिंह, मिलना तो पड़ेगा दोनों को। अनिल सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जहां आप कह रहे हैं कि पालना की जाए, काफी स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूलों के अंदर व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है, आप लोग कहते हैं नहीं हो रही। मैं तो प्रूफ दे चुका हूं, शिक्षा मंत्री का घेराव कर चुका हूं, कॉपी पेंसिल से रूल रबड़ से लेकर सब चीजें बिकी जा रही है। जी सर, हाँ आप बोलिए। आप बोलिए। से लेके रूल रबड़ से लेके सूद से लेके हर चीज बेची जा रही है। आज तक उन पे कितनी स्कूलों पे कार्रवाई हुई सर, आप बताएं सर। अनिल सर, एक मिनट अनिल जी, देखिए शेर सिंह जी, ये बहस का अलग विषय हो सकता है, इस बात पर निश्चित तौर पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन आज की हमारी बहस का विषय ये नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है अनिल जी, जिस पर मैं आ भी जाऊंगा आगे अगर आप जवाब देना पसंद करेंगे तो, कि जब ऑनलाइन क्लासेज में भी बच्चे बैठ रहे हैं वहां भी इस बात का दबाव बनाया गया है कि आप सब स्कूल यूनिफॉर्म खरीदें। 1.5 साल में बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको नई यूनिफॉर्म खरीदनी, और क्यों खरीदनी कि उसको कंप्यूटर के सामने बैठ करके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए, इसके लिए वो यूनिफॉर्म खरीदें। इस तरह के भी केसेज, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं, लेकिन वो विषय अलग है। अभी बात यह है कि इस खतरे के बीच अगर बच्चे जाते हैं तो क्या अभिभावकों को इसके पक्ष में हाँ कहना चाहिए? हर्षिका शर्मा हाँ कहती हैं। हर्षिका जी, शेर सिंह जी चिंतित हैं आपको। जी जी, नमस्कार मैडम, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। सर, मैं सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश हूँ, लेकिन मेरा यहाँ संदेह सिर्फ इस चीज को बना हुआ है, जैसे अनिल सर ने कहा कि सभी टीचर वैक्सीनेशन लगा के ही स्कूल में प्रवेश करेंगे, राइट? तो सर, हमें सिर्फ ये संदेह है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाएगा क्या वो वहां से सुरक्षित वापस आएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सरकार के निर्णय से। नहीं, आप क्यों चाहती हैं इस जोखिम के बावजूद, और ये जानते हैं हम कि प्रदेश में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो तमाम कारणों से कहीं कहीं उस रफ्तार से नहीं चल रहा जिस रफ्तार से एक्सपेक्टेड था। राजनीतिक बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बात को लेकर आश्वस्त आज नहीं हो सकते कि तमाम स्कूल, और ये अनिल जी भी नहीं कर सकते, आश्वस्त कर सकते हैं तो करें कि सभी स्कूलों के तमाम स्टाफ को अब तक वैक्सीन लग गई होगी या 1 तारीख से पहले लग जाएगी। हो सकता है कुछ लोग रह जाएं, प्रयास किए जाएं लेकिन रह जाएं, क्योंकि स्कूलों के लिए अलग से तो कोई इंतजाम किए गए नहीं है कि स्कूलों के लिए अभी विशेष कैंप्स लगाए जाएं। चूंकि स्कूलें खुलने वाली हैं, वहाँ स्टाफ को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर आप क्यों जरूरत महसूस करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए? सर देखिए, हम ही नहीं, अब तो बच्चे भी चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड से हम ऑफलाइन मोड पे आ जाए, मानते हैं? सर, बच्चे खुद ये चाह रहे हैं, हम खुद उनको परमिशन देंगे, रिटर्न में परमिशन देंगे बच्चों को जाने के लिए, बच्चों के इमोशनल सोशल डेवलपमेंट के लिए ये सर बहुत जरूरी है। बच्चों का जहां हम शारीरिक विकास देख रहे हैं वहीं पे ही हमें बच्चों का मानसिक भी देखना। ठीक है, ये एक बात आपकी ऐसी है, इस पर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता आपकी भी राय मैं लूंगा। बच्चे, हम जैसा मैंने शुरू में कहा कि बच्चा पढ़ तो कहीं भी सकता है, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के बच्चे बहुत हद तक यूज्ड हो गए हैं, और अगर पढ़ाई की ऐसे ही बात आ जाए कि सिर्फ पढ़ना होता है, साहब 10वीं पास करनी, 12वीं पास करनी, डिग्री लेनी, तो उसके लिए तो सरकार ने प्राइवेट का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चों को स्कूल भेजे जाने का मकसद ही ये होता है कि वो सबके बीच में, बच्चों के बीच में रहेंगे, उनकी ग्रोथ होगी, वो सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं वो उनका होगा,
बच्चा तौर तरीके सीखता है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल जाने से ही होती हैं। और जैसा हर्षिका जी कह रही हैं वैसा बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे अभिभावकों का ये मानना है कि साहब बच्चे का घर में रह करके दम घुटने लग गया, हमारा बच्चा साल भर पहले कुछ और था, साल भर में 1.5 साल में कुछ और हो गया। इस तरह की बातें एज एक्सपर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस तरह के केसेज आपकी जानकारी में भी आए होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? एक खतरा इधर है कि बच्चा अवसाद में जा रहा है, दूसरा खतरा उधर है कि बच्चे को प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा है, कहीं कोई चूक हो गई, बच्चे से चूक हो गई या दूसरे व्यक्ति की चूक का भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इन दोनों खतरों के बीच में से एक का चयन करना है जी, ऐसा लगता है डॉक्टर प्रदीप जी? देखिए, कोरोना महामारी की पहली वेव चली गई, दूसरी वेव चली गई, बहुत लोग इसमें संक्रमित हुए, बहुत लोगों के घर परेशान हुए, कुछ डेथ हुई, लेकिन अभी अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, काफ़ी एडल्ट समुदाय को तो वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक हो चुका है। साथ ही अभी रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में एक सीरो सर्विलेंस कराया है, उसमें देखा गया है कि करीब मोर देन 60% बच्चों में एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। इसका एक सीधा संदेश है कि बच्चों की एक तो इम्यूनिटी बहुत, पहली और दूसरी वे में भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से उनको सिम्टम आए थे वो कहीं हद तक बहुत लिमिटेड मात्रा में आए थे। खांसी जुकाम नॉर्मल बुखार हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ठीक हो गए। हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या कम रही, डेथ रेट कम रही। साथ में अब हमने सीरो सर्विलेंस करा लिया, उसमें भी एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में पाई गई हैं। इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं पहले इन्फेक्शन हो चुका है और अब वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। और तो बहुत जल्दी ही बच्चों की वैक्सीन भी आने वाली है। एक तरफ ये हो गया, आगे तीसरी लहर आने की संभावना है। एपिडेमियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आ सकती है संभावना, लेकिन ये 100% श्योर शॉट नहीं है कि आनी ही है। और कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए मान लेते हैं आती है, बच्चों में इन्फेक्शन की संभावना इम्यूनिटी ज़्यादा होने की वजह से कम होती है, ये सही बात है। सीरो सर्विलेंस में एंटीबॉडीज अच्छी मिल रही हैं, इससे भी आगे इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग मानी जाए और उनको इन्फेक्शन नहीं होंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। और ऐसे में ये ऑप्शन चुनना तो चाहिए। ऐसे में स्कूल जाना बहुत ज़रूरी हो सकता है, होना चाहिए और स्कूल खोले जाने चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा, स्कूल जल्दी से जल्दी खोलने चाहिए क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर साहब, इसमें एक उलझन ये आती है आम आदमी के सामने, जो अखबार पढ़ के और सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आती हैं उनको पढ़कर तरह तरह की थ्योरी जो आती हैं उनको लेकर भ्रमित होता है। पहले तो ये कहा गया कि साहब पहली लहर ने तो बुजुर्गों को किया था संक्रमित, दूसरी में युवा ज़्यादा संक्रमित हुए और तीसरी लहर तो बच्चों के ऊपर असर डालेगी। और ये बात राह चलते आदमियों ने नहीं कही, ये बात विशेषज्ञों ने कही, ये बात एजेंसीज ने कही जिनके ऊपर दारोमदार हैं। अब पता चल रहा है कि साहब बच्चों में तो पहले से इम्यूनिटी है, यानी बच्चे तो जिसको आप कहते हैं कि एसिम्टोमेटिक थे और वो एसिम्टोमेटिक तरीके से इन्फेक्ट होकर के और इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप हो गई। इसका ये मतलब समझा जाए, यानी ये बात तो पूरी तरह निराधार है। अगर बच्चों में उतनी ही उनका इम्यूनिटी का लेवल है जितना वैक्सीन लग जाने के बाद हम मान रहे हैं कि साहब जो 18 से 45 के लोगों में जो लेवल पाया गया एंटीबॉडीज का उतना उनके अंदर पहले से है, तो इसका मतलब तीसरी लहर की बात में जो आती है बच्चों को लेकर के उसको तो रूल आउट किया जाए, उससे तो निश्चिंत हुआ जा सकता है कि वो तीसरी लहर केवल बच्चों के ऊपर घातक नहीं होगी। नहीं, ऐसा ये एक विचार इसलिए दिमाग में आया एपिडेमियोलॉजिस्ट के कि एडल्ट समुदाय को पहले अच्छे से उन्होंने बीमारी हो चुकी और बच्चों को इस आया नहीं, और आया तो एसिम्प्टोमेटिक कम सिम्टम आए उसको। तो अब वैक्सीन भी एडल्ट को लग गया, तो काफी हद तक ये सोचा जा सकता है कि बच्चे इफेक्ट नहीं हुए। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले अनुमान था, अब वो जब सर्वे हो गया है तो क्लैरिटी आ गई है कि बच्चों के अंदर एंटीबॉडी का प्रतिशत इतना है, जो कि हमको थोड़ा बहुत उत्साह जगाने वाली खबर देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें विशेष ध्यान रखना होगा, जैसा कि अपन बाकी चीजें हम सबको पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड वॉश करने हैं, मास्क लगाना है, इसके साथ साथ हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे सर। स्कूल को, स्पेशली स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को, वहाँ पे जो पियोन है गेट से लेकर के अंदर तक, अभिभावक, पेरेंट्स, ये एग्जाम्पल सेट करें कि हमें कोरोना गाइडलाइन की अक्षर से पालना करनी है, बहुत अच्छे से पालना करनी है। हर दिन हो सके तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगा दिया जाए स्कूल में बच्चों के लिए। सही है। एक लेक्चर शुरू का फर्स्ट लेक्चर इसी बात का लगाया जाए, बिल्कुल, कि हमको इस तरह पालना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें मदद लेनी हो, स्कूल मदद ले सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन के हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं जी,
वो प्रिवेंशन की तरीके बताएंगे, आप बच्चों को इस तरह समझाएं तो उनको काफ़ी हद तक सर एग्जाम्पल सेट करने से काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। अनिल जी देखिए, अभी शेर सिंह जी ने या हर्षिका जी ने एक बात उठाई, वो बात बिल्कुल सही है। स्कूल का जो स्टाफ है उसका पूरी तरह से वैक्सीनेट होना, पहला तो ये तय हो जाए कि साहब स्कूल का स्टाफ तो कम से कम, और उस स्टाफ में केवल टीचर्स नहीं है, उस स्कूल स्टाफ में जो बस में लेने वाला ड्राइवर है और कंडक्टर है वो भी उसमें शामिल होता है। और वो तो चलिए उनकी संख्या कम होगी, लेकिन स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उन 1000 बच्चों के अभिभावकों समेत उनके परिवार के तमाम लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं तो ये आश्वस्त हुआ जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। नहीं तो बच्चा इन्फेक्ट नहीं होगा तो सुपर स्प्रेडर का काम तो करेगा ही करेगा। और अगर हम ये मान लें कि सारा परिवार वैक्सीनेटेड हो गया तो इसका मतलब 100% वैक्सीनेशन हो चुका है राजस्थान में। हर परिवार किसी ना किसी शक्ल में तो अभिभावक है ही है। तो ये स्थिति तो तब आएगी, ये स्थिति तो तभी आएगी ना कि परिवार पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुका है, जिनको लगनी थी, जो लगने के लायक हैं, उनको सबको वैक्सीन लग चुकी है। तो हर परिवार अभिभावक है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। तो इसका मतलब पूरे राजस्थान को जब वैक्सीन लग जाएगी तब ये स्थिति बनेगी। ऐसा होगा नहीं, उस वक्त का इंतजार हम कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में कम से कम ये आप लोगों को इंश्योर करना होगा कि स्कूल के स्टाफ को तो पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया जाए स्कूल खुलने से पहले। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसी स्थितियां हैं? क्या आप मानते हैं कि 1 सितंबर से पहले हम इस बात पे आश्वस्त हो जाएंगे और अभिभावकों को आश्वस्त कर देंगे? सर बेसिकली इसमें बता दूं आपको कि ऑलरेडी चल चुका है अभियान हमारा। जैसे ये 21 जुलाई के बाद खुलने की बातें आई थी, हमने गवर्नमेंट को लेटर दिया, एमएलए को भी दिया है, क्षेत्रों में कैंप लगाए भी जा रहे हैं, वहां प्राथमिकता भी मिल रही है, भाई टीचर्स है। दो चीजें जो अभी तक तो आप समझिए 4 क्लासें खुल रही है तो टीचर्स का एक लोड बहुत बड़ा है जो वैक्सीनेटेड होंगे। मतलब हमारे पास भी ऑप्शन है, अगर पूरा स्कूल खुलता तो फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है कि भाई कहां से करेंगे, पर अभी एक लोट हमारे पास मौजूद है कि उसमें से हम टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज कर रहे हैं 10-5 दिन का जो टाइम मिल रहा है, इसमें मुझे भी सीखने को मिला। हम डॉक्टर साहब से खुद व्यक्तिगत भी मिलूंगा और हम इनसे बाकायदे वीडियो बना लेंगे उन सब चीजों का जो हो सकती है। और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ इस 10-12 दिन में हम यूज टू होने की कोशिश करेंगे। सही है। और ये मिलके सर मैं समझ रहा हूँ, देखिए, और ये आपने मिलके की बात कही है, इसके ऊपर मैं मिलके एक रास्ता निकाले। इस पर मैं शेर सिंह जी और हर्षिका जी, आप दोनों से मैं 20-20 सेकंड में अपनी बात आप में बोलिएगा। देखिए, ये अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही और डॉक्टर साहब ने भी इसमें बहुत ही काम का इनपुट दिया कि स्कूल परिवार यानी आपके जो स्कूल संचालक हैं वो, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वो, और गार्जियंस, इनके बीच में डे टू डे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ऐसा है कि आपको आज अगर खांसी जुकाम बुखार भी हुआ है तो आपको उसको अपडेट करना है अपनी कंपनी को कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे परिवार में ऐसा हुआ। इस तरह के सिस्टम्स डेवलप करने होंगे। 20-20 सेकंड में अपनी बात बोलिएगा। शेर सिंह जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्कूल में मेरा बच्चा जाता था वहां उन्होंने कहा वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, और उसी स्कूल के जो 2 टीचर हैं स्वर्गवास हो चुका उनका, वो काफी सीरियस रहे और वो भर्ती रहे काफी समय में। जब हमने इस तरह की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह की अगर कहीं कोई इस तरह की कोई खामियां हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बोलिए हर्षिका जी, बोलिए। सर मैं ये चाह रही हूँ, जैसे हम लोगों ने स्कूल वालों ने ये कहा है कि बच्चे परमिशन लेके ही एंटर होंगे स्कूल में, अभिभावक की परमिशन लेके। हम लोग तो सर परमिशन दे देंगे, बट स्कूल वालों को भी रिसिप्ट दिखा के ही पेरेंट्स को या अदर स्कूल जो भी आता है उनको एंट्री देनी है। वो अपने रिसिप्ट दिखाएंगे, अपना वैक्सीनेशन का। इस तरह की बहुत सारी मेजर्स हैं जिनका ख्याल स्कूल संचालकों को रखना पड़ेगा और अभिभावकों को सोच से सचेत रहना पड़ेगा। अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? छोटा सा सजेशन स्कूल के लिए भी और सरकार के लिए भी, कुछ केस अगर आने लगते हैं, कुछ बढ़ता है, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होगी उस कंडीशन में। स्कूल बंद करना पड़े, लॉकडाउन करना पड़े, उसके लिए स्कूल और सरकार दोनों तैयार रहें। ऐसा कुछ होता है, कुछ भी अगर होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाए और उसके बाद स्कूल खोले जाए तो शायद कहीं कोई ऐसी कोई घटना नहीं। बिल्कुल सही बात है, सजग रहने की बात आपने कही है डॉक्टर साहब। अगर स्थिति थोड़ी सी भी, कुछ भी सिग्निफिकेंट होता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, तो अनिल जी इस तरफ खास तौर पर स्कूल संचालकों को ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए जिंदगी फिर से अपने बेहतरीन रंगों के साथ अपनी तस्वीर हमारे सामने रखेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।